हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मेसन के फॉर्मूले पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेसन के फॉर्मूला डिस्कस किया था और उस पर एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो फिर अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास। ये हमारा फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनपुट है यूएस इनपुट है, आउटपुट है हमारा है वाई ऑफ एस, ठीक है। एक नोड हमारा है इस जगह पे, एक नोड है हमारा यहाँ पे, एक नोड है हमारा यहाँ पे, ओके। उसके बाद इस नोड से इस तरीके से एक लूप बनेगा। क्वेश्चन में ये गिवन है इस तरीके से लूप, ओके। इसकी वैल्यू है यहाँ पे 1/s, एरो इस डायरेक्शन में है। इसकी वैल्यू है -4, इसकी वैल्यू है -4। यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ओके। इन दोनों नोड के बीच में जो गेन है हमारा है 1/s। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ गिवन नहीं है तो यहाँ पे 1 है। उसके बाद इस नोड से इस नोड के बीच में यहाँ पे हमारा गेन दे रखा है -2। यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है डायरेक्शन, बट इस तरीके से दी हुई है ये डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 1, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, गेन फाइंड करना है, या फिर इसी को कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या करते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, ओके। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही आउटपुट है तो सिर्फ एक ही केस होगा, ये आउटपुट वाई एस डिवाइडेड बाई इनपुट यू एस, वाई एस डिवाइडेड बाई यू एस। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ लिखते हैं, ओके। तो फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा है। फॉरवर्ड पाथ 1, 1/s, 1, 1, ठीक है। तो अब टोटल कितना हुआ, 1 इंटू 1/s इंटू 1 इंटू 1, सबको मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आएगा फाइनली 1/s आएगा, 1/s। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ। अब इस फॉरवर्ड पाथ से कोई भी लूप ऐसा है जो कि इसमें टच नहीं हो रहा है। इस फॉरवर्ड पाथ में अगर ये लूप की बात करें, ये भी फॉरवर्ड पाथ में टच कर रहा है, ठीक है। ये वाले लूप की बात करें तो ये भी फॉरवर्ड पाथ में टच कर रहा है, और ये वाले बड़े वाले लूप की बात करें तो ये भी हमारा फॉरवर्ड पाथ में टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 माइनस करके 0 करेंगे, मतलब 1 लिख देंगे, ठीक है। और कोई फॉरवर्ड पाथ है इसके अलावा, एक फॉरवर्ड पाथ यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, फिर ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। तो दो फॉरवर्ड पाथ है, तो ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे एक और फॉरवर्ड पाथ, 1 इंटू 1/s, 1/s इंटू 1/s, 1/s स्क्वायर इंटू 1, कितना हुआ 1/s स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे कि ये जो हमारा फॉरवर्ड पाथ दिया हुआ है ये वाला, इससे कोई भी लूप ऐसा है जो टच नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ से अगर देखें तो ये वाला लूप भी टच करेगा, ठीक है। ये वाला लूप भी इस नोड पे टच कर रहा है, ये वाला लूप भी क्या कर रहा है, इस फॉरवर्ड पाथ में टच कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस करके 0, क्योंकि कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो टच नहीं कर रहा हो, सारे लूप टच कर रहे हैं, इसलिए 1 माइनस 0 करेंगे, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाई डेल्टा की वैल्यू लिखनी है 1 माइनस, क्या करना है, इंडिविजुअल लूप है उनका गेन लिखना है। तो इंडिविजुअल लूप, एक तो हमारे पास लूप कौन सा है, एक ये वाला लूप है हमारे पास, तो इसमें कितना हुआ गेन, 1 इंटू -4, -4, ओके। फिर सेकेंड लूप, ये वाला लूप हुआ, कितना हुआ, -4 इंटू 1/s, -4/s, -4/s। एक लूप हमारा इस तरीके से हुआ है, ये वाला 1/s इंटू 1 इंटू -2,
माइनस 2/s। अच्छा, इसके अलावा एक लूप यहाँ से होगा, ये वाला इस तरीके से एक लूप ये होगा। कितना हुआ 1/s इंटू 1/s 1/s² इंटू -2, तो कितना होगा -2/s²। ठीक है। उसके अलावा अब अगर बात करें, ये तो इंडिविजुअल लूप। टू नॉन टचिंग लूप्स, ऐसा कोई लूप है जो आपस में नोड सेम ना हो, मीन्स नॉन टचिंग हो, ऐसा कोई लूप नहीं है। अगर ये लूप और ये वाले लूप की बात करें तो सेम नोड है, नहीं हो सकता। ये वाले लूप की बात करें तब भी सेम नोड है, ये वाले लूप की बात करें तब भी सेम नोड है। तो सबके नोड क्या है, कहीं ना कहीं कॉमन एक दूसरे से हो रहे हैं। कोई ऐसा लूप नहीं है जिसमें नोड कॉमन ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन टचिंग लूप्स, टू नॉन टचिंग लूप्स आएंगे ही नहीं, तो यहाँ वैल्यू 0, 3 नॉन टचिंग तो आएंगे नहीं, फिर 0, तो बचेगा सिर्फ ये वाली वैल्यूज। क्लियर है। तो इसको चाहे तो सिंप्लीफाई करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, s+1 डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके 5s² प्लस 6s+2। ठीक है, एलसीएम लेके इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है जिसमें u1 इनपुट है, उसके बाद y2 यहाँ पे आउटपुट है, ये इनपुट है। ठीक है। और उसके अलावा एक जो हमारे पास चेंजेस आए हैं यहाँ पे इस तरीके से, एक इनपुट हमारे पास दिया हुआ है ये u2। ठीक है, दो इनपुट है। अब दो इनपुट है तब भी क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, मतलब दो केस बनेंगे यहाँ पे। ओके। उसके बाद लूप्स कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, एक ये दे रखा है, एक इन दोनों नोड के बीच में दे रखा है हमारा, ये वाला गेन है हमारे पास A21, ये वाला गेन है हमारे पास A12, ये हमारे पास गेन है B1, एक लूप यहाँ पे है हमारे पास। ओके, इसका गेन दे रखा है A11। ओके, इस लूप को हमने कहा है Y1, इस लूप को कहा है हमने Y2, इसका गेन दे रखा है A22। ठीक है, इसमें क्या है, कोई डिजिट नहीं दे रखी है। सिमिलरली AB, A11, A12 इस टाइप से फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो यहाँ पे गेन 1 है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक आउटपुट दो इनपुट है, तो इसका मतलब ट्रांसफर फंक्शन कितना बनेगा, दो। एक तो ये आउटपुट के साथ ये इनपुट और एक ये आउटपुट के साथ ये इनपुट। ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस हम क्या लेंगे, आउटपुट y2। ठीक है, और इनपुट कौन सा लेंगे, u1। ठीक है। तो अब ये इनपुट और ये आउटपुट लेंगे तो फॉरवर्ड पाथ कौन सा होगा, ये वाला फॉरवर्ड पाथ होगा व्हेन u2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब फॉरवर्ड पाथ ये हमारा है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले pk की वैल्यू, pk का मतलब फॉरवर्ड पाथ गेन। तो फॉरवर्ड पाथ में गेन कितना है, ये हमारा है कितना b1, A21 इंटू 1, तो कितना होगा b1 A21 इंटू 1 का मतलब सेम वैल्यू 1 माइनस करके
अब वो वाली वैल्यूज लिखनी है जो इस फॉरवर्ड पाथ में लूप टच नहीं कर रहा है। अब इस फॉरवर्ड पाथ से कोई लूप ऐसा है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, ये लूप टच कर रहा है, ये लूप टच कर रहा है इस फॉरवर्ड पाथ को, ये लूप भी इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू माइनस करके 0 लिखनी है, तो उसको नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। उसके अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ है? अगर इस वाले को हम देखें, यहाँ से इस तरीके से आया ये वाला, क्या ये फॉरवर्ड पाथ हुआ? या फिर ये इस तरीके से आके यहाँ, क्या ये फॉरवर्ड पाथ हुआ? ये फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा, क्योंकि लूप यहाँ पे क्या है, एक ही नोड पे, ठीक है, सेम नोड पे, फॉरवर्ड पाथ के लिए सेम नोड पे नहीं आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नोड पे जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आके इस नोड पे आए, वापस से फिर फॉरवर्ड पाथ जब हम देखेंगे तो ये आगे जाना चाहिए, बट ये आगे वापस से इसी नोड पे आ जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस वाले की बात करें तो इस नोड पे आया, उसके बाद यहाँ से आने के बाद वापस से इसी नोड पे आ गया, तो ये क्या, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ में इंक्लूड नहीं होगा। अगर ये पॉइंट एक्सटेंड होके किसी और नोड पे जाता, देन वो फॉरवर्ड पाथ हमारा इंक्लूड होता। अगर सेम नोड पे वापस से आ जाता है, देन हमारा वो फॉरवर्ड पाथ में इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब फॉरवर्ड पाथ सिर्फ एक है, B1 A21 वाला, ओके, डिवाइडेड बाय, उसके बाद 1 माइनस डेल्टा की वैल्यू लिखनी है, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप लिखना है। इंडिविजुअल लूप में ये वाला लूप हम लिख सकते हैं, तो इसका गेन कितना है, A11 ओके। उसके बाद ये वाला एक लूप है, कितना है गेन, A22 और गेन यहाँ पे लूप है, एक ये वाला लूप है A21 A12 और कोई इंडिविजुअल लूप है? और कोई इंडिविजुअल लूप नहीं है, क्योंकि एक ये लूप है, एक हमारा ये लूप है, एक हमारा ये लूप है, 3 इंडिविजुअल लूप हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन टचिंग लूप्स हैं कोई? नॉन टचिंग लूप्स, एक लूप ये है हमारा जिसका नोड यहाँ है, एक लूप ये है जिसका नोड यहाँ है, दोनों के नोड क्या है, अलग अलग हैं। इसका मतलब दोनों नॉन टचिंग है, आपस में टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टचिंग लूप्स कौन से होते हैं, जिनके नोड कॉमन हो, इनके नोड अलग हैं, इनके नोड अलग हैं, दोनों के नोड अलग हैं, इसका मतलब नॉन टचिंग है। नॉन टचिंग है, टू नॉन टचिंग, ये दो लूप हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये टू नॉन टचिंग लूप्स हैं। तो टू नॉन टचिंग लूप्स हैं तो इनके गेन का प्रोडक्ट लिख देना है। इनका गेन कितना है, A11 है, इसका A22 है, तो इनको लिख देना है A11 A22। अब फर्दर देखेंगे, थ्री नॉन टचिंग लूप्स हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 लूप्स तो हैं, बट क्या है, नॉन टचिंग नहीं है, क्योंकि ये और ये तो क्या है, नॉन टचिंग है, बट ये वाला क्या है, टचिंग लूप है, क्योंकि इसका नोड यहाँ इन दोनों से कॉमन है, इसलिए 3 नॉन टचिंग लूप्स नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 नॉन टचिंग लूप्स होंगे। तो ये हमारा हो गया केस 1 के लिए। अब अगर बात करें केस 2, केस 2, केस 2 क्या होगा, y2 बाई u2 when u1 इक्वल टू 0। अब हम ये वाले को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे गेन दे रखा है, यहाँ u2 का b2, ये जो गेन है यहाँ पे u2 का, ये b2 गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, ओके। उसके बाद हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर की वैल्यूज चेंज नहीं होती, अगर फॉरवर्ड पाथ चेंज होता है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हमें पता है, ओके। अब फॉरवर्ड पाथ देखें, तो फॉरवर्ड पाथ कहाँ, इनपुट से आउटपुट, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो फॉरवर्ड पाथ ये वाला होगा, तो ये वाला कितना होगा फॉरवर्ड पाथ, B2 इंटू 1, तो क्या होगा B2 1। अब कोई ऐसा लूप है जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, तो ये फॉरवर्ड पाथ है, और ये वाला लूप ऐसा है जो इस फॉरवर्ड पाथ में टच नहीं कर रहा है, ये फॉरवर्ड पाथ यहाँ है, ये लूप यहाँ है, तो ये वाला टच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसको 1 माइनस करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
A11 और कोई ऐसा लूप नहीं है, क्योंकि ये वाले फॉरवर्ड पाथ में ये वाला लूप टच कर रहा है, ये वाला लूप भी यहाँ इस नोड पे टच कर रहा है इस फॉरवर्ड पाथ को, तो इसीलिए सिर्फ ये वाला लूप है जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। उसके बाद अब बाकी वैल्यूज क्या होगी, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप लिखना है। अब इसके लिए फॉरवर्ड पाथ की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल लूप, एक ये लूप है, एक ये लूप है, एक ये लूप है, 3 लूप है, A11, A22, उसके बाद ये बड़ा वाला लूप A21, A12, ये हो गए इंडिविजुअल लूप। अब 2 नॉन टचिंग लूप्स, एक ये लूप है, एक ये लूप है, नॉन टचिंग है, सेपरेट है, अभी हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो A11, A22, ये हमारे हो गए क्या, 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो दोनों केसेस हो गए। जब एक बार हमने ये वाला इनपुट लिया था तो ये वाला हो गया हमारा, एक बार जब हमने ये वाला इनपुट लिया है तो आउटपुट बाय इनपुट ये वाला हो गया। अब ये क्लियर हो गया होगा कि डिनोमिनेटर की वैल्यूज जो डेल्टा की है वो चेंज नहीं होती है। चेंज सिर्फ वैल्यूज कहाँ होती है, जो न्यूमरेटर में वैल्यूज होती है वो चेंज होती है फॉरवर्ड पाथ के चेंज होने से। क्लियर है ये सब। अब एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें जो मिस्टेक होती है वो यहाँ पे बता देंगे, क्या मिस्टेक होती है इस क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे R इनपुट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक समिंग एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, समिंग एलिमेंट है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। उसके बाद एक हमारा जो गेन दिया हुआ है यहाँ पे G1, ये एक हमारे पास गेन दिया हुआ है। उसके बाद एक और समिंग एलिमेंट है, ओके, एक ये समिंग एलिमेंट है, यहाँ पे भी दिया हुआ है माइनस। उसके बाद एक गेन हमारे पास यहाँ पे और दिया हुआ है G2, ये हमारे पास गेन दिया हुआ है। उसके बाद फिर फर्दर एक और समिंग एलिमेंट है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आउटपुट C है, ठीक है। अब यहाँ पे नोड समिंग एलिमेंट यहाँ पे है इस तरीके से, तो एक नोड यहाँ पे हो गया, ठीक है, फर्स्ट नोड। सेकेंड नोड एक यहाँ पे अभी बनेगा, ठीक है, यहाँ से ऐड होगा। थर्ड नोड ये हमारा समिंग एलिमेंट है, थर्ड नोड। उसके बाद फोर्थ नोड एक यहाँ से अभी ऐड करेंगे इसी क्वेश्चंस में, एक हमारा समिंग एलिमेंट यहाँ से है, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ। यहाँ से एक और ऐड होगा, तो यहाँ नोड हमने कह दिया है 6, ठीक है। तो यहाँ फोर्थ से एक ऐड होगा गेन H1, H1 इस तरीके से यहाँ से ऐड हुआ, ओके। उसके बाद एक हमारा 3 और 6 के बीच में बनेगा, 6 एंड 3 के बीच में, ये हमारा दे रखा है H2, ये हमारा H2 दे रखा है और इसका कनेक्शन है यहाँ से, ठीक है। एक हमारा 2 से दिया हुआ है गेन इस तरीके से, ये हमारा दे रखा है G3, ये G3 हमारा जो कनेक्ट है वो नोड 5 पे कनेक्ट है इस समिंग एलिमेंट के थ्रू, ठीक है। ये सारे एरो की डायरेक्शन भी उसी तरीके से हमारी दे रखी है, ठीक है, एरो की डायरेक्शन सब दे रखी है। अब यहाँ से हमें
वही करना है। आउटपुट बाई इनपुट मीन्स ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जब यहाँ पे जो वैल्यूज माइनस दी हो या प्लस दी हो, जो भी वैल्यूज है, उसमें जब हम लूप को कंसीडर करते हैं तो लूप कंसीडर करने में यहाँ पे अक्सर लोग वहाँ गड़बड़ी कर देते हैं। वो गड़बड़ी क्या होती है वो हम बताएंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, ठीक है। तो अगर उसकी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस निगेटिव को, ठीक है, यहाँ पे जो भी साइन दिया होगा उसको हम यहाँ पे जो भी गेन दिया होगा उसके साथ लिख लेंगे। यहाँ से साइन हटा के इसके साथ में हम उस पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस करें आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, सी बाई आर करते हैं, सी बाई आर, ठीक है। अब सी बाई आर करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, फॉरवर्ड पाथ पीके की वैल्यू। तो एक फॉरवर्ड पाथ हमारा ये वाला है, ठीक है, ये हमारा एक फॉरवर्ड पाथ है। तो फॉरवर्ड पाथ में गेन कितना है, G1 है, ये G2 है, ओके। तो क्या होगा, G1 G2 G1 G2। उसके बाद इस फॉरवर्ड पाथ में कोई ऐसा लूप है जो कि हमारा टच नहीं हो रहा है। एक लूप हमारा ये वाला बन रहा है, ये इस तरीके से एक लूप बन रहा है, ठीक है, ये टच कर रहा है फॉरवर्ड पाथ में। एक लूप इस तरीके से बन रहा है, ये भी टच कर रहा है फॉरवर्ड पाथ में। ये वाला देखिए, ये वाला लूप हमारा बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो गेन की डायरेक्शन है फॉरवर्ड पाथ की, ये इस तरीके से है, और ये वाला लूप इस तरीके से ऐसे बन रहा है। ये डायरेक्शन ऐसे है बट ये लूप इस तरीके से बनना चाहिए, बट डायरेक्शन ऐसे है, तो ये वाला लूप हम नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसे है बट फॉरवर्ड पाथ की डायरेक्शन इस तरीके से है, तो ये वाला नहीं बनेगा। तो दो ही लूप बनेंगे, एक ये वाले बड़े वाले ये वाले लूप बनेंगे, एक G1 G2 H1 बनेंगे, एक G1 और H2 बनेगा। दो लूप बनेंगे बट दोनों फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, इसलिए वैल्यूज होगी 1, ठीक है। दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है, अगर दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखें तो एक ये है G1 G3, उसके बाद ये, तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ है हमारे पास G1 G3। उसके बाद देखेंगे इस फॉरवर्ड पाथ में कोई ऐसा लूप है जो टच नहीं हो रहा है। दो ही लूप हैं, एक तो G1 H2 वाला है लूप है, एक G1 G2 H1 है। तो ये फॉरवर्ड पाथ से ये पॉइंट कॉमन है, ठीक है, और ये वाला लूप जो है टच कर रहा है यहाँ पे, ये G1 G2 H1 ये भी क्या है, टच कर रहा है फॉरवर्ड पाथ को। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होगी, 1 माइनस 0 मीन्स 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, अब वही लिखेंगे 1 माइनस करके डेल्टा की वैल्यू, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप। इंडिविजुअल लूप, अब देखिए यहाँ पे लूप में प्रॉब्लम क्या होती है, इंडिविजुअल लूप लिखा हमने, ठीक है, 1 माइनस। अब जैसे इंडिविजुअल लूप हमारा एक ये बन रहा है G2 H2, तो यहाँ पे हमने लिखा G2 H2, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहीं पे गलती होती है कि लोग लूप जब कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे G2 और H2 लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे जो साइन है उसको कंसीडर करना है। इसीलिए अगर ये मिस्टेक ना हो, उस केस में क्या करते हैं, ये वाले साइन को उठाकर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इस वाले साइन को उठाकर हम माइनस यहाँ लिख लेते हैं, ताकि जब हम कंसीडर करें यहाँ पे वैल्यूज को लूप की तो G2 इंटू माइनस H2 लिखें, G2 इंटू माइनस H2 लिखें, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं होगी अगर ये वाले साइन को हम उठाकर यहाँ पे रख लेंगे। बात तो वही हुई, चाहे साइन यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कोई चेंजेस तो नहीं होंगे। तो G2 H2 में जो ये वाला साइन है उसको उठा के यहाँ पे रख लेंगे, तो उससे ये वाला हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा साइन का, ठीक है। एक लूप हमारा है G1 G2 H1, ठीक है, उसमें भी ये वाला साइन माइनस यहाँ पे है, उसको उठाकर हम यहाँ पे रख लेंगे। अब ये वाले साइन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम ये साइन को उठाकर यहाँ पे रख लिए हैं। अब देखिए लूप बन रहा है G1 G2 माइनस H1, तो G1 G2
G1 इंटू G2 इंटू माइनस H1, तो क्या हो माइनस G1 G2 H1। ठीक है, दो लूप थे, इंडिविजुअल लूप, दो लूप हो गए। ये देखिए मिस्टेक नहीं हुई, नहीं तो क्या होता है लोग यही करते हैं, G2 लिखते हैं H2 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ प्लस ही साइन रह जाता है, जबकि ये वाले साइन को भी उठा के कंसीडर करना है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तब भी यहाँ प्लस लिख के करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ले आएंगे, उसके बाद यहाँ पे वो साइन को लिखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या और लूप है कोई जो हमारा कंसीडर कर सकते हैं? एक हमारा लूप जो है G1 G2 H1 H2। ठीक है, G1 G2 H1 H2। तो G1 ये है G2, ठीक है, H1 H2। एक लूप इस तरीके से अगर हम बनाएं G1 G2 G3, G1 G3, ठीक है, G2 और कुछ इस तरीके से G1, ठीक है, उसके बाद G3, उसके बाद एक लूप यहाँ पे H2 G2 H1, यहाँ पे आ गए वापस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस साइन करके G1, ठीक है, G1 G3 G3, उसके बाद माइनस H2 G2, उसके बाद माइनस H1 ठीक है, तो एक लूप हमारा क्या हो गया, ये वाला, इसको इस तरीके से कर देते हैं, ये इंडिविजुअल लूप ही है, ये भी इंडिविजुअल लूप है, ये भी इंडिविजुअल लूप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन लूप बन रहे थे। एक लूप अभी हमने ध्यान नहीं दिया था, हमें दो ही लूप यहाँ दिख रहे थे, क्योंकि ऐसा टिपिकल दिया हुआ है कि तीसरा लूप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसमें। एक लूप तो ये था G2 माइनस H2 का, एक लूप था हमारा G1 G2 और माइनस H1 का, और एक लूप यहाँ और बन रहा था। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है G1, उसके बाद सेम डायरेक्शन G3, उसके बाद इसी तरीके से यहाँ से जाता हुआ माइनस H2, उसके बाद यहाँ से जाता हुआ G2, उसके बाद यहाँ से जाता हुआ माइनस H1। अब ये माइनस क्या हो गया, मिला के प्लस हो गया। तो अब ये लिखेंगे C/R G1 G2 प्लस G1 G3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G2 H2 माइनस G1 G2 H1 प्लस ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, G1 G2 G3 H1 H2। ठीक है, तो ये वाले हमारे आउटपुट बाय इनपुट ये आ गया। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना है कि लूप्स कितने बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लूप था, वो मुझे खुद स्टार्टिंग में नहीं दिखा। ये वाले लूप G1 G3, उसके बाद यहाँ से, क्योंकि हम सिर्फ यहीं पे देख रहे थे G1 G3, फिर यहाँ से लेकर H-H2, फिर G2, फिर H1, इस तरीके से हमारा फाइनली बना है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी अगर हम बनाना चाहें तो इनपुट आउटपुट करके इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा आसानी के लिए RC, ठीक है, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ये G3, उसके बाद यहाँ पे
G2, ठीक है। उसके बाद ये एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, ओके। उसके बाद इस वाले नोड को कनेक्ट करेंगे यहाँ से, ओके। इसके बाद यहाँ पे G1, ये कैसे बना यही चीज़ है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये वाले नोड को उठा के नोड, ये वाले नोड पे ले जाएंगे। नोड ये हमारा है 6, यहाँ पे गेन की वैल्यू है 1, यहाँ पे गेन की वैल्यू है 1, यहाँ पे गेन की वैल्यू है -H2, यहाँ पे गेन की वैल्यू है -H1, ठीक है। ये हमारा नोड है 1, ये है हमारा नोड 2, ये है 3, ये नोड है हमारा 4, ये नोड है हमारा 5, ये हमारा नोड 6 नोड थे। देखिए फॉरवर्ड पाथ था, उसमें 1 2 3 4 5 6 नोड थे। ये हमारा फॉरवर्ड पाथ है, 1 2 3 4 5 6 नोड है। उसके बाद लूप हमारे कौन कौन से थे, 3 और 6 के बीच में लूप था G2 - H2, 3 एंड 6 के बीच में कौन था, G2 - H2, ठीक है। उसके बाद G1 G2 -H1, ये वाले 1 एंड 4 के बीच में था, तो 1 एंड 4 के बीच में क्या है, G1 G2 -H1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस साइन था, ओके, यहाँ जो माइनस साइन था उसको हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से H2 वाले को, H2 का जो माइनस साइन है हमने यहाँ पे ले लिया है। अब ये बनाने से क्या होता है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ कन्वर्ट करके आसानी से बना सकते हैं, उसमें मिस्टेक नहीं होगी यहाँ बनाने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड लूप आसानी से दिख सकता है, क्लियर है। थर्ड लूप आसानी से कैसे दिख सकता है, जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें, G1 जा रहा है, एरो की डायरेक्शन, यहाँ एरो की डायरेक्शन उतनी प्रॉपर तरीके से हम नहीं देख पाते, बट यहाँ पे क्या है, एरो की डायरेक्शन प्रॉपर हम देख पा रहे हैं, ठीक है। G1 G3, उसके बाद ये एरो की डायरेक्शन है, H2 ये एरो की डायरेक्शन है, उसके बाद G2 एरो की डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन यहाँ पे वापस आ गया। 1 से चले थे, 1 पे वापस से हम आ गए, ठीक है। ये लूप कितनी आसानी से यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे क्या है, आसानी से नहीं दिख रहा था। जब भी अगर कभी ऐसा लगे कोई टिपिकल सा ऐसा डायग्राम बना हो, तो उसको सबसे पहले इस फॉर्म में बना लेंगे। पहले नोड असाइन कर लेंगे, नोड को फॉरवर्ड पाथ पे यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद जितने लूप्स हमें दिखेंगे, उन लूप्स को यहाँ पे उन दोनों जो भी नोड के बीच में यहाँ लूप दिख रहे हैं उनको यहाँ लूप बना लेंगे, और जो हमारे समिंग एलिमेंट पे साइन दिए होंगे उनको उठा के यहाँ पे रख लेंगे, जो भी गेन दिया होगा उसके पास में रख लेंगे। जैसे यहाँ H2 था और उस साइन को उठा के हम यहाँ पे रख लिए -H2। उसके बाद H1 था, यहाँ पे माइनस साइन था, उसको उठा के हमने यहाँ पे रख लिया। अब इससे क्या होगा, गलत नहीं होगा। जब हम लूप बनाएंगे, लूप की वैल्यू लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये लूप की बात करें तो G1 G2 -H1, अब यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि माइनस साइन हमने पहले से लगा लिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बना के लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।